हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मीन डेविएशन कैलकुलेशन बाय मोड। आज हम आपको सिखाएंगे कि मीन डेविएशन की गणना मोड का प्रयोग करके किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। पिछले लेक्चर्स जो हमने आपको दिए थे उसमें हमने आपको सिखाया था कि मीन डेविएशन की कैलकुलेशन मीन का प्रयोग करके और मीडियन का प्रयोग करके किस तरीके से सॉल्व करना है। आज हम बात करने जा रहे हैं बाय यूजिंग मोड। मोड के प्रयोग के द्वारा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हर काम को करने का एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है। उसी जिस प्रकार लास्ट क्वेश्चनों को करने का एक प्रोसेस थी, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है, ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको सीरीज दी गई है मोड, सबसे पहले हमें फाइंड कर लेना है मोड। फिर उसके बाद हमें डेविएशन लेने होंगे, तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी मिड वैल्यू की। किसकी? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हमारी क्या होती है? एक्स, जो हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज से हम डिवाइड करके निकालते हैं, वो मिड वैल्यू होती है। फिर इसके बाद जो हमारी नई कंडीशन आएगी, क्या निकालना है? डेविएशन चाहिए, तो डी जेड एक्स माइनस जेड, ये आपको फाइंड करनी है। ये वैल्यू जब निकल के आ जाएगी डी जेड, डेविएशन बाय मोड, जो हमारी दी गई फ्रीक्वेंसी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी एफ इंटू डी जेड। ओके, इसके टोटल को नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है आपको? सिग्मा एफ इंटू डी जेड, इसका टोटल कर लेना है। फिर इसके टोटल को जो पदों की संख्या, पदों की जो योग होगा, पदों का योग कौन से वाले योग की बात कर रहे हैं हम? यहाँ योग की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी जो हमारी दी गई होती है, बारंबारता दी गई होती है, उसका योग करते हैं, जो टोटल करते हैं उसको क्या कहेंगे? एन। एन से भाग दे देंगे, एन से भाग दे देने पर क्या मिलेगा आपको? मीन डेविएशन बाय मोड, ये फाइंड होगा। हमेशा याद रखना एन के बारे में, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि नंबर ऑफ आइटम, जिसको हम कहेंगे पदों की संख्या होती है एन। लेकिन जब आपकी डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें जो बारंबारता दी गई होती है, फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, उसका जो टोटल होगा वो आपकी संख्या कहलाएगी एन, जिसको हम एक दूसरे रूप में भी लिख देते हैं सिग्मा एफ। इस तरीके से भी उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। हम एन की जगह इस वर्ड को भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हमारे यहां पे एक फॉर्मूला बना, तो फॉर्मूला देखो यहां पे हमने ऑलरेडी क्लियर आपको कर दिया है। मीन डेविएशन बाय मोड सिग्मा एफ इंटू डी जेड अपॉन एन, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के द्वारा आप इजीली समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल तरीके से। किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आएगा। इसलिए हमेशा मैथ के क्वेश्चन कुछ ना कुछ करते रहने चाहिए, हमेशा प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। अगर आप स्टडी में बने रहना चाहते हैं कि अध्ययनरत रहना चाहते हैं तो हमेशा मैथ की प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपको क्वेश्चन ध्यान रहेंगे, रिमेम्बर रहेंगे। जब आप करें, मान लो अगर आपने एक महीने भर क्वेश्चन नहीं किए, कंडीशन ऐसी आएगी कुछ फॉर्मूले आपके माइंड से आउट हो जाएंगे, क्योंकि यह भी कहा गया है प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही व्यक्ति प्रवीण होता है, प्रख्यात होता है। बिना कुछ करे कुछ नहीं होगा, हमें वर्क करना होगा तभी हम कुछ सीखेंगे। ओके, फाइंड मीन डेविएशन बाय मोड। को क्लास इंटरवल है आपके यहाँ पे 0 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, ये क्लास इंटरवल हो गई। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर 4, 6, 12, 10, 8, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड मीन डेविएशन बाई मोड। मोड के द्वारा आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, डेविएशन फाइंड करनी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है आप, सबसे पहले क्या करो, हमें कितने कॉलम चाहिए होंगे ऐसे क्वेश्चन में, क्लास इंटरवल का एक कॉलम बनेगा आपका, एक बनेगा मिड वैल्यू का कॉलम, एक बनाना है आपको फ्रीक्वेंसी, फिर आपको बनाना है डी जेड एक्स माइनस जेड जो हमारा डेविएशन आएगा उसका, फिर आपका बन जाएगा एफ इंटू डी जेड जो मल्टीपल आएगा। ठीक, तो हमने लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एफ क्या है 4, 6, 12, 10, 8। ठीक, अब देखो मिड वैल्यू, मैं लास्ट लेक्चर्स में मिड वैल्यू निकालना सिखा चुका हूं। मिड वैल्यू हमेशा याद रखो, जैसे 0 और 10 कितने हुआ, 0.2, 10/2 कितना आ गई, 5 आ गई मिड वैल्यू। ठीक, इनको टोटल जो आपका वर्गांतर है, लोअर लिमिट अब अगले में कितनी है 10 है, अपर लिमिट है 20/2 यानी 30/2 कितनी आ गई 15। जिस तरीके से हम औसत निकालते थे, जितनी संख्याएं होती थी उतनी संख्याओं को के योग को उतनी संख्याओं से भाग दे देते हैं। अब देखो यहाँ पे संख्याएं कितनी है, इनका योग करा 2 है, 2 से भाग दे दो। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5, 15, 25, 35, 45 दिस है। ओके, एन बराबर कितना है, एन बराबर आपका आ गया ये 40, टोटल कितना हो गया 40। ठीक, अब मोड निकालना है, यहां पर हम ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा मोड फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 12 है, तो हम लिखेंगे मोस्ट फ्रीक्वेंसी एज 12। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी बारंबारता कौन सी है, 12। 12 के सामने, 12 के सामने आ जाओ, कौन है, सो मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग मॉडल क्लास हो जाएगा आपका 20 से 30। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब आगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। हमें लोअर लिमिट मिल गई 20, अपर लिमिट आपकी है 30, फिर हमें एक चाहिए होगा क्लास इंटरवल का डिफरेंस यानी कि आई क्या होता है, L2 माइनस L1। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करने पर वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर 30 माइनस 20 वैल्यू आ गई आपकी 10। F1 जिस फ्रीक्वेंसी, जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी थी जहां पर हमारा बहुलक क्लास वर्ग लाई कर रहा था, जहां से हमने क्लास वर्ग रिलेटेड है, वो हमारी कहलाती है F1 यानी कि 12। उससे पहले की फ्रीक्वेंसी कहलाती है F0 6। उसके बाद की फ्रीक्वेंसी कहलाती है F2। क्या कहलाती है, F2। कितनी हो जाएगी 10। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला Z इक्वल L1 प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। हमेशा याद रखें, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको उसका फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। हमेशा फॉर्मूला माइंड अप रखें, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपको प्रोसेस आती थी, प्रक्रिया आती थी क्वेश्चन करने की, लेकिन अगर ये फॉर्मूला ही नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, फॉर्मूला हमेशा याद रखो। फॉर्मूला याद रखने का एक तरीका है कि आप जहां भी स्टडी करें, अपने स्टडी रूम में एक चार्ट लें, चार्ट पर सारे फॉर्मूले लिख लें और किसी एक कॉर्नर पर लगा दें, जिससे कि आप जब भी अपने स्टडी रूम में आएंगे तो आपकी नजर उस चार्ट पेपर पर पड़ेगी, फॉर्मूलों पे पड़ोगी, आप पड़ जाएगी। इस तरीके से आप इजीली फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। हमेशा माइंड अप रहेंगे फॉर्मूले। अब देखो L1 क्या है आपका 20 प्लस F1 आया था 12 माइनस 6, 2 इंटू 12 माइनस 6 माइनस कितना है
F2 10 और इंटू 10, ओके। 20 प्लस ऊपर बच गया 6 इंटू 10 अपॉन यहाँ गया 12 2 24 माइनस 16, 20 प्लस 60 अपॉन 8 बचा यहाँ पे, ठीक। 20 प्लस 8 से भाग करा, 8 7 जा 56, कितने बच गए 4 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ गया, 8 5 जा 40, 27.5 कितना आ गया आपका यहाँ पे बहुलक, बहुलक आ गया 27.5, ओके। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुलक निकालना है। मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर दिए थे मेरे, आप लेक्चर देख लें, उसमें हर तरीके से बहुलक निकालना सिखाया, बहुत इजीली वे में सिखाया किस तरीके से बहुलक की गणना करें या मीन की गणना करें या मीडियन की गणना करें, बहुत इजीली समझाया है मैंने आपको उन लेक्चर्स में, ओके स्टूडेंट। अब आइए क्वेश्चन पर। 27.5, 5 में से 27.5 माइनस करो, कितने बच गए 22.5। 50 में से 27.5 माइनस करो, कितने बच गए यहाँ पे, कितने बचे, ये बचे यहाँ पे 12.5। 25 में से फिर माइनस करें, कितने बचे 2.5। अब 35 में से 27.5 माइनस करें, कितने बच गए 7.5। अब 45 में से माइनस करो, कितने बचेंगे 17.5। अब देखो, हमने छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस की, तो आपके माइंड में यह बात आ रही होगी यहां पर सर ने माइनस नहीं लगाया, यहां पर माइनस नहीं लगाया। तो एक बात ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में ये मोड साइन दिया गया होगा, जब मोड साइन दिया गया होगा, तो इसमें से जो वैल्यू बाहर निकलेगी वो हमेशा प्लस प्लस ही निकलेगी, चाहे आपने माइनस करा हो, चाहे आपने प्लस करा हो, चाहे माइनस की संख्या बड़ी हो, चाहे प्लस की संख्या बड़ी हो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वे में ही आएगी, हमेशा प्लस वैल्यू ही आएगी, धन मान आएगा। जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा किसमें होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। ये समझ गए इस बात को। जब मोड लगाओ, ये वाला साइन देखो, ये इसको कहते हैं मोड, ठीक, ये साइन लगा होता है। इस साइन का प्रयोग हम किस में करते हैं, माध्य विचलन निकालने में करते हैं। इस साइन का प्रयोग ना तो आपका उसमें होगा मीन में, ना मोड में, ना मीडियन में, ना आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में, ना क्वार्टाइल में, ना रेंज में, उनमें किसी में नहीं होता। केवल आपका जो माध्य विचलन की जब गणना करते हैं मीन डेविएशन की, तब इस साइन का प्रयोग किया जाता है, ओके। अब क्या करना है, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि एफ और जो हमारा डेविएशन आए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है। 22 4 जा 88 और 0.5 4 जा 20, यानी कि ये हो गया आपका 90, ठीक। 12 6 जा 72 एंड 5 6 जा 30, ये आ गया आपका 75। फिर 12 इंटू 2.5 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, इधर 0.00 लगाते जाओ, यहाँ पे पॉइंट कितना आ गया 30। फिर ये तो सिंपल हो गया, 10 से मल्टीप्लाई। अब 17 8 जा 136 और 5 8 जा 40, यानी कि 4, ये हो जाएगा आपका 140.0 सिग्मा एफ इंटू डी जेड। कितना हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू डी जेड। देखो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ टोटल लगाओ इसका 550 9 1 10 7 17 3 20 एंड 7 कितना हो गया 27 4 31। हाउ मच कैरी, 1 कैरी हो गया आपका यहाँ पे 1 और 3 4 410 वैल्यू हो गई, ओके स्टूडेंट। देखो अब यहां पे क्या करना है आपको, मीन डेविएशन बाय मोड इक्वल सिग्मा एफ इंटू डी जेड अपॉन एन, कितना एन, ओके। अब वैल्यू क्या आई थी 410 को हमने डिवाइड करना है 40 से, 0 0 आप पे कैंसिल हो जाएंगे,
अब डिवाइड कर लो उसको, देखो ध्यान से देखना इसको, 4 बन जा 4, कितना बच गया 1। अब क्या करना है, पॉइंट लगाते हैं, लगाते हैं यहाँ पे पॉइंट। चलो मान लो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ गया, 4 2 जा 8। ठीक, फिर देखो कंडीशन क्या आएगी, 1.2 मान लो, 1.2 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4.8 हो गया, मगर वैल्यू हमारी यही मिलनी चाहिए थी हमें। अब सुनो कैसे क्या हुआ, हम हमेशा एक वैल्यू उतारते हैं। कितनी वैल्यू उतारते हैं, जब भी हम डिवाइड करेंगे कोई संख्या अगर नहीं बचती है, चलो कोई भी संख्या उतारते हैं तो 1 टाइम उतारी जाती थी। अब दोबारा से कोई संख्या ली जाएगी, अगर उस संख्या में डिवाइड नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, फिर अगली संख्या लेंगे। मगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, हम मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कि 0 है। ठीक है, यहाँ पे एक 0 लगा दिया हमने, फिर पॉइंट लगाया, अब एक 0 लिया, 4 2 जा 8, कितने बच गए 2, और 4 5 जा 20। अब 10.25 की मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपकी वैल्यू आएगी 41। आंसर क्या जाएगा आपको 41। हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन सॉल्व किया गया और उसे चेक करना है तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर कोएफिशिएंट निकालने की बात आए, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला हमारा मीन डेविएशन y मोड अपॉन मोड, ये फॉर्मूला लगा देना है। 10.25 डिवाइड y कितना 27.5, 27.5, एक 0 बढ़ा दो 5 के आगे। ठीक, ये पॉइंट है, 2 के पहले पॉइंट यहां भी है और यहां भी है, कैंसिल हो गए दोनों। 10 25 27 50। ठीक, अब क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। किससे काटोगे, इजीली तरीके से काटो। 5 2 जा 10, 0 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, कितना आ गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 205/550। अब किससे कटेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक, 5 4 जा और 5 1 जा 41/100। ठीक है, क्या करना है, आप देखो 0 कैंसिल करके एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, 0 कैंसिल करके 4.1/11। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा दिए यहाँ पे। 11 3 जा 33, कितने बच गए, कितने बच गए यहाँ पे 8, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ गया। 11 7 जा 77, कितने बच गए 3 तो बचे, कितने बच गए 3, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा। 11 2 जा 22, कितने बच गए 8, फिर 11 7 जा 77, फिर कितने बच गए 3। इस तरीके से ये चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है ये तो। 0.3727, दिस इज आंसर। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है मोड का प्रयोग करके। ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।